Good morning to all of you. Good morning, Nikhil. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Thank you. We are talking about cloud computing, right? Basically, कितने types के clouds होते हैं? How many types? I think नींद आप पूरी कर चुके हो, तो अब आंसर कर दो प्लीज. How many types of clouds? पब्लिक क्लाउड कौन से होते हैं? पब्लिक क्लाउड संजय आंसर कर रहे हैं. प्राइवेट, पब्लिक एंड जस्ट अ मिनट. क्या बात है, मोहित क्लास में है आज. हाँ जी. पब्लिक क्लाउड कौन से होते हैं? जिन्हें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता है, जो एंड यूजर निखिल बर्मन, गूगल क्लाउड. क्लाउड टाइप्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. समीर आंसर कर रहा है पब्लिक क्लाउड अलाउज यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज while maintaining the privacy of each user's data. हाँ जी. क्वेश्चन है आपका पब्लिक क्लाउड. देखो डियर, इस पे मैं आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो. दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग क्वेश्चंस. आंसर आना चाहिए भी, तभी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन और जो क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ज्यादा होगी. संजय, पब्लिक क्लाउड कौन से होते हैं? निखिल, थोड़ा आगे आओ. पब्लिक क्लाउड डेफिनेशन. यू आर डूइंग एग्जाम्पल बता रहे हो ना आप? एग्जाम्पल. आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ये एग्जाम्पल्स. IBM क्लाउड एज्योर, ये जितने भी सारे बैठे हैं मास्टरमाइंड हैं, ये सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग में. डेफिनेशन आप क्लियर कर दो. निखिल, टाइप द डेफिनेशन. मैम बता. एक सेकेंड. समीर, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं निखिल को बोल रही हूँ. उसको करने दो, आंसर करने दो. संजय, निशु मिश्रा ने आंसर किया है. सुबह क्लास लेना, इट्स सो टिपिकल कि एडमिट होते ही रहते हैं सुबह सुबह. जस्ट वन सेकेंड. प्रियंका गुप्ता ने आज पहली बार आंसर किया है आईओटी में. पब्लिक क्लाउड इज एन आईटी मॉडल. नीशु मिश्रा का आंसर है ए पब्लिक क्लाउड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन विच सर्विस प्रोवाइडर मेक्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू द पब्लिक वाया द इंटरनेट. ये नीशु मिश्रा का है. समीर, आपने बता दी, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं निखिल से टाइप करा रही थी इसकी डेफिनेशन. संजय ने आंसर किया है पब्लिक क्लाउड्स आर दोज इन विच द सर्विसेज आर अवेलेबल टू द जनरल पीपल टू फुलफिल their needs. However, they are somewhat paid or free paid for professional needs by people. Well done, Sanjay. I think अब विजय ने आंसर किया है public cloud is that delivered via the internet and shared across organizations. आई होप कि पब्लिक क्लाउड जो है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. मोर देन जो इसने संजय ने जो डेफिनेशन दी है वो बहुत ही रिलेटेड है आपके उसे. अभी निखिल बर्मन ने जो आंसर किया है पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड्स ए शेयर्ड प्लेटफॉर्म दैट इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन. जो कि इंटरनेट कनेक्शन से आप उनको एक्सेस कर सकते हो. बट ये पेड और अनपेड मींस फ्री, दोनों टाइप की होती है, राइट. समीर ने आंसर किया इसकी डेफिनेशन को, और किया है निशु ने, प्रियंका गुप्ता, निखिल, संजय.
निखिल बर्मन ने आंसर किया है पे एज पर यूज। बहुत संजय और जो है निखिल, उन दोनों की सिमिलर है। पे एज पर यूज, जैसा यूज करोगे ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, जितना आप खाते हो उसी का पे करते हो, तो जितना यहाँ पर आप यूज करोगे उसी का आप पे भी करोगे, राइट। इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ पब्लिक क्लाउड के। हाँ जी, इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पब्लिक की। समीर, समीर आप अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ऊपर डेफिनेशन पढ़ो अपनी एक बार। अभी आप कह रहे हो सिक्योरिटी, एक सेकेंड, समीर ने आंसर किया था यहाँ पर। द पब्लिक क्लाउड, आई एम अगेन रिपीटिंग, द पब्लिक क्लाउड अलाउज यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज व्हाइल मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ ईच यूजर्स डेटा। अगर ये ईच यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है तो समीर फिर ये अनसेफ क्यों हुआ? नाउ यू आर सेइंग इट्स अनसेफ। निखिल बर्मन ने आंसर किया है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में लैग करता है। एंड प्रियंका ने किया कंट्रोलिंग द कॉस्ट कैन बी ए प्रॉब्लम, बिल्कुल कॉस्टली है। और समीर ने अगेन अब आंसर किया व्हेन एक्सेस टू डेटा इज इजी पब्लिक क्लाउड्स डोंट अलाउ। क्या बात है भाई, भर भर के आंसर आ रहे हैं सुबह सुबह। विजय ने किया है आंसर लैक ऑफ सिक्योरिटी, समीर का आंसर। When access to data is easy, public clouds do not allow users to see where the information is being kept and who has access to it. समीर क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा इसे, या तो तुम माइक ऑन करके क्लेरिफाई कर दो। इट्स सो कॉन्ट्राडिक्टिंग। निखिल बर्मन ने आंसर किया परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट स्पीड। एंड संजय आंसर कर रहे हैं पब्लिक cloud has major issues that is limited users with pricing and also it provides security and support with different pricing levels. एक चीज तो आपने सुनी होगी ना कि फ्री की कोई भी चीज होती है वो अच्छी नहीं होती है, ऐसा है? ऐसा देखो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक हम कर रहे हैं किसी चीज को, राइट। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, सारे के सारे बहुत ही अच्छे से एक्टिव, कुछ को छोड़ के, जो मेरे जैसे हम उनको छोड़ के, सो क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। संजय ने आंसर, नहीं समीर आंसर कर, मैम कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन देख रहा है, वो हमें नहीं पता। या संजय आंसर कर रहा है यस मैम, अच्छी हो भी तो अच्छी है ही होगी, गारंटी नहीं होगी। चलो करते हैं इस पे डिस्कस। पब्लिक जो है, आपने पब्लिक कर दिया, अब इसमें क्या है, जो डेटा था आपका, जो डेटा है अब वो ऑल कैन सी, सारे देख सकते हैं उसको, पब्लिक को, है ना। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना वजह आपको टेंशन दे देंगे। टेंशन इन द सेंस कंटेंट को भी नहीं रीड करेंगे, जस्ट वो टारगेट पे रखेंगे कि अच्छा ये है, इसकी ये वीडियो आई थी, इसको हेट, हेट कमेंट जो है वो डिसलाइक करना है, हम जो है वो इसको डाउन ही करना है। दे डिडंट सी इवन द कंटेंट क्या है उनका। लैक बता रही हूँ इसके क्या क्या हो सकते हैं। वो जो मार्केट वैल्यू आपकी क्या करेंगे, डाउन करने की कोशिश करेंगे। they didn't want to see, didn't want to, just because you are on their target। ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो रहा है, सारे देख रहे, सारा सारा कुछ ठीक है। अगर आपका किसी कोई डेटा बहुत ही ज्यादा मतलब प्राइवेट है, या फिर मींस आप नहीं चाहते हो, बट टर्म्स एंड कंडीशन समहाउ ऐसी है कि आपने पब्लिक कर दिया है उसको, बट आप नहीं चाहते हो कि उसे सारा होगा, लेकिन ये तो सारे उसको यूज कर रहे हैं एंड यू डिडंट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते, क्यों, आप पब्लिक कर चुके हो। सपोज यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पता है कि ये जो चीजें हैं वो थोड़ा मिक्सिंग सी हो रही है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, राइट, आपने जो अपना जो भी आपने वहां वर्क किया है, आपने जो अपना वर्क किया है, यू आपको उसका जो भी कुछ मिलना था मिल गया।
ना आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको पब्लिक कर दो। ये जो है इस पे जितना भी आप एड ऑन करते जा रहे हो, जितने भी आपके आइडियाज हैं वो आपके पब्लिक होते जा रहे हैं। दे आर नॉट मीन सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। अब उस पर कोई फर्दर क्या ऐड ऑन कर रहा है, फर्दर उस पर क्या चीजें चल रही हैं, कोई आपके आइडिया को लेके आगे क्या कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने लिए बना रहे थे, आप अपना बेस्ट दे रहे थे। यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आप अपना बेस्ट दे रहे हो। समीर ने आंसर किया है प्रोवाइडर्स मे नॉट इवन डिलीवर द क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एंटरप्राइज सिस्टम। क्योंकि पब्लिक में ना एक फोर्स रहता है। जब आप पब्लिक क्लाउड की बात करते हो तो वहां एक फोर्स रहता है, भाई इतना आपको करना ही करना है, डेली आपको इतना जो है ये डेटा इतना आपका अपलोड हो जाना चाहिए, तो वहां क्वालिटी लैग कर जाती है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि आपके चाहते हुए, बिकॉज यू डिडंट वांट टू public those ideas, but you must have to, just because you are bounded with an organization or company। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ये आपकी जो प्राइवेसी है वहां लैग करता है। सारे कुछ देख सकते हैं, उस पर एड ऑन कर सकते हैं। समीर ने आंसर किया द पे एज यू गो मॉडल इज कन्वीनियंट बट इट कैन बी एक्सपेंसिव इफ इट इज नॉट मॉनिटर्ड इंटरनली। इस पे तो बहुत सारे जितने भी वो आगे आएंगे तो वो इस पे कर सकते हैं डियर। ऐसी बात नहीं है कि देखो कोई प्रॉब्लम आई और उसका रिजॉल्व ना हुआ तो इंजीनियरिंग की क्या क्या हुई हमारी। तो ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व नहीं होंगे, होंगे, बट उसके लिए क्या होगा, इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। कि जो भी आप रिजॉल्व सॉल्यूशंस दोगे ना वो कॉस्ट इफेक्टिव, यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट। आई थिंक पब्लिक क्लाउड आपको क्लियर हो चुका है। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? हाँ जी, आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ये समीर का आंसर आई थिंक प्राइवेट क्लाउड इज आल्सो नोन एज एन internal cloud or corporate cloud. Private cloud provides computing services to a private internal network within the organization and selected users instead of the general public. प्राइवेट, प्राइवेट से नेम से ही पता चल रहा है। और किसी का आंसर नहीं? ये आंसर भी सभी ने ही किए हैं। एग्जांपल एचपी डेटा सेंटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, Elastra private cloud, Ubuntu are the examples of private cloud। हाँ जी, और किसी का आंसर प्राइवेट क्लाउड पर? प्राइवेट क्लाउड जो है आपका वो बेसिकली क्या होगा कि कोई कंपनी, प्राइवेट मींस नेम से ही पता चल रहा है कि वो प्राइवेट है, पब्लिक वो उसे आप पब्लिक नहीं कर रहे हो। कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो अपने लिए उसे यूज कर रहा है, राइट। यहाँ पर जो है वो उसे अपने लिए यूज कर रहा है। उस डेटा को, जो भी डेटा है वो या तो इंटरनली क्या होगा, हैंडल होगा। भाई आप में से ही कोई, सपोज आपकी कोई टीम है, आप में से ही कोई, या फिर जो इस कंपनी की जो टीम है कंपनी उसमें से ही कोई ना कोई उसको मैनेज कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई और थर्ड वन आके, कोई थर्ड पार्टी आके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे मैनेज नहीं कर सकते, आप अपॉइंट कर सकते हो एज ए मैनेजर की भाई जो डेटा है उसको आप सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो डियर ये जो है ये मोर अबाउट मीन्स यहाँ क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड ये सिक्योर होंगे। सिक्योर क्यों होगा? क्योंकि ये किसी को ऑप्शन नहीं दे रहा है। जो थर्ड पार्टी आपने जो वो करी है, ये हायर करी है, इसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो सब कुछ लीगल होगा वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये साइंड होंगे फर्स्ट। एक सेकंड समीर, आते हैं एडवांटेजेस पर भी। ये आपकी डिपेंड करेगी कि अब ये किस लेवल पे आपने बनाई है, मैनेजमेंट लीग के लिए बनाई है या नेशनल लेवल पे, मतलब किस लेवल के अकॉर्डिंग आपने बनाई, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको आप डिवाइड कर लोगे।
राइट, अपने जो वर्क को है वो डिवाइड कर लोगे। संजय ने आंसर किया है भाई पीडीएफ की पीडीएफ सर्च कर रहे हैं सारे, वो सेंड कर रहे हैं सारे के सारे, इतना सारा मतलब डेटा कि सेशनल की जो सीट है वो पूरी हो जाएंगी। Private clouds are set of cloud services that are only dedicated to support to large level. Also, the services and security are too broad as compared with public. Priyanka, एक second dear. Public, however, the purpose of both are same. That is service providing. प्रियंका ने किया है it is cloud computing environment in which all hardware and software resources are dedicated exclusively to and accessible only by single customer. ऐसा ही है क्या प्रियंका, ये सिंगल कस्टमर से ही यूज हो सकती है क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड आपने इसका स्कोप कर दिया प्रियंका। आई थिंक मे बी यू हैव रीड इट फ्रॉम समवेयर एल्स, बट इसका प्राइवेट का मतलब ये नहीं होता है डियर। प्राइवेट तो कभी भी अपने आप में कुछ ऐसा होता नहीं है। आप एग्जाम्पल देखते हो इसका, आप कॉपी लिखते हो, कॉपी इन द सेंस फाइनल एग्जाम जो आप दे रहे हो, सेशनल की तो बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेटर है। फाइनल एग्जाम में जो आपने कॉपी लिखी प्राइवेट थी, क्योंकि आपने अपना लिखा था, आपके फ्रेंड को नहीं पता, आपके फ्रेंड को वो पता है जो आपने उसे बताया। अगर आपने उसे कह दिया कि मैंने 3 अटेम्प्ट नहीं किया, तो एनी हाउ आपने 3 अटेम्प्ट नहीं किया, इसके लिए नहीं किया 3 अटेम्प्ट। आपने कहा मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे हैं, हार्डली मैं पास होऊंगा, तो इसके लिए आप हार्डली ही पास होगे जब तक आपका रिजल्ट आएगा, राइट। बट ये प्राइवेट है, आपको पता है, आप टीचर को भी कोई मतलब नहीं होता, जो इन्विजिलेटर होता है उसे क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको कॉपी कलेक्ट करनी है और आगे देनी। इट इज प्राइवेट अकॉर्डिंग टू यू। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट प्रियंका, ये प्राइवेट है, बट इतनी भी प्राइवेट नहीं है ना कि यही सिंगल यूजर इसको, सिंगल कस्टमर इसको एक्सेस कर सके, बस आप ही उसे देख सको, है ना। फिर यूनिवर्सिटी तो किससे, मतलब घर से आके तो रिजल्ट लेके जाएगी नहीं कि भाई आपने चेक करवा ली हो किसी से तो हमें बता दो। इट्स नॉट ऑल अबाउट द कंटेंट यू आर सर्चिंग, यू आर सीइंग ऑन द गूगल, इट्स नॉट ऑलवेज राइट, है ना। थोड़ा सा, बिकॉज यू आर नाउ इन 7th सेमेस्टर, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ उसमें कि वो क्या लिख क्या रहा है, क्योंकि वहां लिखने वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे हम जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे उसका माइंड क्या रहा होगा लिखने के लिए। या फिर आप कंप्लीट पढ़ो उसको, उसने आगे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। कभी भी प्राइवेट की अगर बात की जाए तो सिंगल यूजर एक्सेसिबल नहीं हो सकता डियर, प्राइवेसी होती है, इट्स ओके। अगर अपने ही आप में अपने आप को वो करना है, प्राइवेसी रखनी है, तो ये चीज तो लाइमलाइट में आएगी ही नहीं, ये जाएगी ही नहीं कभी भी इधर उधर की भाई ये प्राइवेसी। प्राइवेसी कहाँ, बिकॉज यू हैव बिलीफ ऑन समवन एल्स, आपको अपने फ्रेंड पे विश्वास है, तभी वो प्राइवेसी के दायरे में आ रहा है आपके में कि भाई हाँ मेरी जो चीजें हैं वो प्राइवेट जो चीजें हैं वो लीक नहीं होंगी। बट जब आपके ही अकॉर्डिंग है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, जब वो सिंगली यूजर सब कुछ कर लेगा। क्या कोई कंपनी ऐसी है, कोई कंपनी में आपको कोई बिठाएगा ऐसे, अब वो आपको ज्वाइनिंग कराएगा कि आप जो डेटा लिख रहे हो उसे सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो? ये किस चीज के लिए आपको पे करेंगे, सीट किस चीज के लिए आपकी रिजर्व होगी यहाँ पर? इट्स टू हार्ड यार। सो थिंक अबाउट दैट कि जो ये चीजें आप पढ़ रहे हो कहीं से भी वट एवर, भले ही आप मुझसे भी पढ़ रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है चीजें, राइट। तो थोड़ा सा उस पे वो क्या करो। ये था आपका नाउ, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी सारे आंसर्स किए हैं। आई एम रीडिंग फ्रॉम लास्ट वन, संजय का आंसर था, इसके बाद आया है प्रियंका गुप्ता, देन उसके बाद निखिल बर्मन। प्राइवेट क्लाउड इज फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर सिंगल यूजर। वेल डन निखिल। आंसर संजय आपका भी बहुत अच्छा था, आऊंगी मैं आपके पॉइंट पे भी। एंड प्रियंका ओके मैम। निखिल डेडिकेटेड टू द नीड्स और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मस्ट है, क्योंकि लास्ट जो क्लास हुई थी ना मेरी आपके साथ, मैंने उसमें भी आपको बोला था डियर कि कभी भी ना आप जो भी कुछ बना रहे हो उसमें कभी भी वो आपके लिए हो ही नहीं, कभी भी वो आपकी लिए चीज हो ही नहीं सकती। उसमें क्या होगा, देखो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो अपने लिए तो नहीं बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो कंपनी में बना रहे हो, कंपनी आपसे प्रोजेक्ट बनवा रही है, ठीक है आप कंपनी के लिए बना रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं कंपनी के लिए बना रहा हूँ, बट कंपनी किसके लिए बना रही है? जो आपके एंड यूजर्स हैं,
राइट, जो पब्लिक है उसके लिए बनवा रही है आपसे, इट मीन्स जो पब्लिक फिगर है उनके लिए बनवा रही है, तो डेडिकेटेड टू द नीड्स और गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलेंगे, हमारे पब्लिक एंड यूजर्स, कि जिनको वो यूज करना है। कभी भी आपकी कोई भी चीज जो भी आप बना रहे हो, चाहे वो आपका पब्लिक है और चाहे वो प्राइवेट, इन बोथ केसेस ये आएगा, ये पॉइंट रखा था संजय ने, कि दोनों ही चीजें जहां सेम है वो ये है कि सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए दोनों यूज होते हैं, दैट इज प्राइवेट और पब्लिक, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट निखिल बर्मन ने जो क्लियर किया है, डेडिकेटेड टू द नीड्स, जो भी है आप जो भी करोगे काम, वो नीड्स को सेटिस्फाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोई भी काम आप ऐसा नहीं करना चाहोगे कि जो जिसके बिना सर पैर के आप करना चाह रहे हो, आउटपुट आपसे सपोज आपसे यही पूछा जा रहा है सिंपल टू मल्टीप्लाई 10, ये आपसे क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये पूछा जा रहा है, और आप कहीं 40 या फिर कहीं आप इसको सॉल्यूशन कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटली मतलब डिस्ट्रैक्टिंग। तो इट्स नॉट अबाउट जो आपका क्या है, इसका गोल क्या था कि आपको क्या बताना है 20, इससे ज्यादा ना ऊपर। ये जो क्लियर स्टेट है, जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है आपकी कि इसमें आपको 2 into 10 ही बताना है, 2 10 जो। विजय कुमार यादव ने आंसर किया है, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट इट इज डेडिकेटेड सोलली टू वन ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आप सबको कि ये आपका एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होता है, ना कि किसी सिंगल यूजर से। ठीक है, सिंगल यूजर तो डियर अपने घर बैठ के ही बनाएगा जो कुछ बनाएगा, और ये डियर सिक्योर जरूर होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें हो रही, सिक्योर जरूर होगा। और इसकी कोई हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बल्क में कुछ चीजें नहीं है, आप ओरिएंटेड हो किसी चीज के लिए कि आपको इसी चीज को फॉलो करना है और यही चीज आपको बनानी है। ये जो बाकी स्टूडेंट हैं, इनके माइक या फिर इनकी जो हैंड्स हैं वो तभी चलते हैं जब या तो फाइनल एग्जाम होते हैं या फिर वाइवा होगा। माइक तो वाइवा पे चलेंगे, अभी सेकंड पीपीटी पे चलेगा, और जो हाथ हैं टाइपिंग के लिए वो तभी चलेंगे जब फाइनल एग्जाम पे। डियर ऐसा मत करो, जस्ट आई थिंक 20 days, hardly 20 days are left, so it must be memorable to all of you and all of the teachers as well। सीएससी बी में आने की कोई अलग वजह नहीं थी, हमेशा यही थी, क्योंकि बिकॉज यू आंसर वेरी वेल। निखिल बर्मन ने आंसर्स भेजे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मोर कंट्रोल। डिसएडवांटेजेस में उसने लिखा है रेस्ट्रिक्शन, और सेकंड पॉइंट मोर कॉस्ट, और थर्ड पॉइंट लेस स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी लेस क्यों हो जाती है डियर, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, बस उसी में घूम फिर के वही चीजें आ रही है, तो जो क्योंकि आइडियाज जो व्यूज हैं वो इन्हीं 4 पीपल्स के चलने हैं, बाकी बाहर का आपके पास कुछ है नहीं, उसी ओरिएंटेड जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे बना रहे हैं। अगर सपोज अटेंडेंस का कोई वो बना रहे हैं, ईआरपी बना रहे हैं, उसी को बनाएंगे, उससे आगे इसको वो नहीं करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है स्केलेबल नहीं हो सकता, बट लेस चांसेस। तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी डियर, और इसके लिए आपको जो पर्सन है वो स्किल्ड पर्सन जो है वो आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ठीक है। हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी जो है डिपेंड करती है आपके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी मैन पावर पर, कैसे मैनेज करना है क्लाउड, इट्स ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट था हाइब्रिड क्लाउड, है ना। तो हाइब्रिड क्लाउड टाइप तो नहीं कह सकते डियर इसको, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। तो दोनों की जो बेस्ट चीजें होंगी, जब भी कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो जो दोनों का जो बेस्ट होता है उसको मिला के जो थर्ड वन बनता है, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप कोई रोज का ट्री लेते हो, है ना, उसकी उसको लगाते हो और हाइब्रिड करके लगाते हो, तो डियर आप उसको क्या कहोगे, टाइप तो नहीं कह सकते ना आप उसको, आप क्या कहोगे, आप ये तो कहोगे रोज का ट्री है भाई, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने आपका उप्स के ड्यूरिंग भी मैंने क्लियर किया था, और अगेन यहाँ भी मैं आपसे कह रही हूँ ये टाइप नहीं है, ये बेस्ट जो चीजें हैं वो आपकी ली गई हैं दोनों टाइप के क्लाउड से, राइट। और चीजों को और बेस्ट करने के लिए, कि जो डेफिशिएंसीज आ रही थी दोनों में, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रिमूव करने के लिए।
तो एडवांटेजेस तो होंगे ही, डिसएडवांटेजेस इसकी हमें क्या होगी कि सिक्योरिटी फीचर जो है हमेशा ऐसे नहीं रहेगा जैसे प्राइवेट क्लाउड में रहेगा, कहीं ना कहीं तो लैग करेगा। अब विजय ने आंसर किया एडवांटेजेस ऑफ बोथ। हाँ विजय यही है, सेम दोनों की। हाँ जी, और कुछ इसमें डियर, और इसमें जो आप कर सकते हो, आपके पास नोट्स तो काफी सारे होंगे इसके भी, और जो ये है ये भी आपके पास जा चुके हैं, राइट। तो इसमें मेनली यही था। एक मिडिलवेयर का और है कंसेप्ट थोड़ा सा, आई थिंक इसे मंडे क्लियर करें फिर, ठीक है। क्लाउड मिडिलवेयर, आई होप कि आपने पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो हम फिर फोर्थ यूनिट से शुरू करें। हाइब्रिड क्लाउड, बर्मन ने आंसर किया है, हाइब्रिड क्लाउड अलाउज वर्कलोड्स एंड डेटा टू मूव बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स इन फ्लेक्सिबल। यस क्लियर। हाँ जी, क्लाउड मिडिलवेयर पढ़ा था आपने, CSCB क्लाउड मिडिलवेयर। मैम बता संजय ने आंसर किया है आपको कोई अमेजन क्लाउड सर्विसेज, फॉरन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अच्छा, मतलब ये एग्जांपल्स जो हैं वो रह गए थे। एग्जांपल्स इन्होंने बीच बीच में फर्स्ट के किए थे, आई थिंक बर्मन ने, सेकंड के किए थे समीर ने, और थर्ड के किए हैं संजय ने। वेल डन टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, ये किया था आपने क्लाउड मिडिलवेयर। सॉरी, आप में से किसी ने आंसर तो किया था बट मैंने उस टाइम पे सुना नहीं। डियर, क्लाउड मिडिलवेयर पढ़ा था आपने? चैट पे जाना पड़ेगा मैम आप ये। बता दो, समझ नहीं आया। मैं, समीर ने आंसर किया मिडिलवेयर किया था, निखिल बर्मन यस मैम। तो सो आंसर करो भाई अपनी साइड से। ये क्लाउड मिडिलवेयर वही है डियर जो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा है, अलग नहीं है। इसीलिए मैं आपसे आंसरिंग करा रही हूँ, सो दैट आप रिकॉल करके या जैसे भी आप करो, भले ही आप देख के टाइप करो, इट्स डजंट मीन, लेकिन आप टाइप कर रहे हो ये डेफिनेटली कि वो 101% आपको याद रहेगा। जो भी आप लिख के भी टाइप कर रहे हो ना, वो आपको याद रहेगा। हाँ जी, होता क्या है आंसर, कनेक्ट्स, निखिल बर्मन का आंसर है कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू अदर एप्लीकेशन। मिडिलवेयर के नाम से ही पता चल रहा है, समीर ने आंसर किया सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के बीच में एक जो लेयर आ रही है वो मिडिल वेयर लेयर है आपकी, ठीक है। और निखिल बर्मन ने आंसर किया है अगेन ऑल्सो नोन एज क्लाइंट सर्वर कनेक्शन, है ना। ये यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं डियर, अगर आपने किया हुआ है तो इसे और अच्छे से कर लेना, क्योंकि वैसे भी ये आपके दोनों तीनों सब्जेक्ट्स में। मिडिलवेयर इट्स ऑल अबाउट कि एक जो ये लेयर है वो मिडिल में एक तरह से वर्क करेगी इन दोनों के बीच में, एप्लीकेशंस और आपके नेटवर्क्स के बीच में। यहाँ पर ना कई सारी डेफिनेशन लिखी हुई है डियर, एक ना एक यहाँ से ये है फर्स्ट, जैसे सिंपल मिडिलवेयर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू अदर एप्लीकेशन। उन दोनों को कनेक्ट कर रही है तो इट मींस बीच में आ रही है, कनेक्टिविटी दे रही है। इट कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज द स्लैश ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट इन क्लाइंट्स। ये डियर जो बीच बीच में जो पॉइंट है ना, इट्स टू हार्ड टू स्पीक राइट नाउ। Priyanka Gupta, it makes the connection between any two clients or servers, databases or even applications. ये जो बीच बीच में पॉइंट आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट अभी किया नहीं था क्योंकि मैंने जस्ट सुबह इसको और ऐड ऑन किया था थोड़ा सा, ये पॉइंट, ये नोट्स आपके पास नहीं पहुंचे हैं क्लाउड मिडिलवेयर के ना, ये वाले जो है ये ऐड ऑन किए थे मैंने आज। ये जो पॉइंट आते हैं जैसे इट कैन बी रेफर टू एज द स्लैश ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट, ये आपका ना 1 मार्क में एमसीक्यू में से डाल सकता है। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट, इट्स टू हार्ड टू स्पीक नाउ। ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड कंज्यूमर, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर, ये मिडिलवेयर, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, दोनों के बीच में आपकी मिडिलवेयर लेयर आ रही है। ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं और ये कंज्यूमर्स, डिफरेंट टाइप्स जो आपके थे क्लाउड्स के, राइट। एग्जांपल में वामोस लिया है इन्होंने, जो आईबीएम ने आर्किटेक्चर बनाया था, इसको एक बार देख लेना आप सर्च करके, तो सो दैट आर्किटेक्चर जो है वो और क्लियर आपको हो जाए। ये आईबीएम ने बनाया था।
इसमें क्या किया था कि वर्चुअलाइजेशन जो आता है, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले कराया था, आंसर किया था इस पे संजय ने। वर्चुअलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स जो बताए थे वो संजय ने किए थे इसका आंसर। राइट, तो ये रिड्यूस करता है बेसिकली। पता नहीं आपकी ये मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आपको, क्योंकि अब मैं स्लो बोल रही हूँ। रिड्यूस करता है वर्चुअलाइजेशन को, ओवरहेड्स। इसको अगर इससे ना भी पढ़े ना तो मैं आपको वैसे बताती हूँ, पढ़ लेना, एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो ही जाएगा। जो वर्कलोड है, जो प्रॉब्लम है हाइपरवाइजर में, जो भी वो आ रही है उसमें ये क्या कर क्या रहा है, अपना रोल क्या दे रहा है। वर्चुअलाइजेशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्यों करता है यार ये, इसमें क्यों इसमें प्रॉब्लम आती है, वर्चुअलाइजेशन में आती है ना प्रॉब्लम। इसको आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। मिडिलवेयर अगर आप चाहते हो तो ये इसके ग्रिड के वो थे, और ये क्लाउड स्टैंडर्ड्स आप कर चुके थे, ये लास्ट है। अगर आप चाहते हो तो डियर मुझे बता देना कि मैं उस दिन मिडिलवेयर की जो ये है इसको दोबारा ओपन कर दूंगी, और एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग भी होगी, और फिर नेक्स्ट हम फोर्थ मॉड्यूल शुरू करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज में तो वो बता देना, एनी असाइनमेंट, एनी अगर किसी को कोई किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे या तो टेक्स्ट कर देना, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता है बात करने का। तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना किसी भी असाइनमेंट में आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा